तो भैया हमने वो एक हमारे मित्र हैं तो हमसे बोले कहने दादा मकान बनवाया है, गृह प्रवेश है, आ जाओ। तो हमने कहा हम आएंगे। गृह प्रवेश जब हम गए वहाँ पर तो वहाँ खाना खिलाया था। शायद आप लोगों के यहाँ भी खाना ना खिलाया जाता होगा। हाँ, पनीर की सब्जी बनाई जाती है उसमें। हाँ, स्टेटस है ना पनीर तो जरूरी है। खाना वाना खाने के बाद बोले हमारा घर देख लो। हमने कहा दिखाओ भाई। कहले ये गैराज बनाई है, इसमें कार रखेंगे। ये हमने बालकनी बनाई, इसमें बैठ जाएंगे, आते जाते लोगों को देखेंगे। हमने कहा देखोगे ताकोगे? गलत कह रहा हूँ बताओ, नहीं तालियां बजा दिया करो। ताकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने बेडरूम कहना चाहिए तो बेडरूम कह गए। तुमने कहा खराब रूम काहे बनवाए, अच्छे रूम बनवाने चाहिए थे। वैसे देखा जाए तो रूम बनवाने ही नहीं चाहिए, जितनी घटनाएं होती सब रूम में होती। तो सर आपको बताएं वाजपेयी जी, फिर उसके बाद वो बेडरूम कहा तो वो बेडरूम कह गए। अच्छा। तो हमने कहा ये खराब रूम क्यों बनवाए? हमारे गांव में हम बैसवारा के रहने वाले हैं, वहाँ दल्लाने होती हैं, दल्लाने रूम नहीं बनते। पुराने घर देखिए जा करके, रूम नहीं बनते। और फिर भी वंश वृद्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तालियां कमजोर हो जाती हैं, हम बहुत खराब है। वंश वृद्धि तब भी होती है। उसके बाद वाजपेयी जी उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाया। अब चूंकि उनका खाना खा चुके थे तो लेट्रिन देखनी पड़ी। तालियां बजाओ कमजोर, बिल्कुल बता रहे हैं आप। अरे यार। फिर इसके बाद अन्नो भैया उन्होंने एक पूजा घर सिखाया। भगवान करे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके घर में वो सुंदर पूजा घर बने। रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे। सतीश भैया सच बता रहा हूँ, रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र लगे थे। उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। हम कहा यार ये का चक्कर। तो हमने उनसे पूछा कि रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण के चित्र के ऊपर आपने नेताजी का चित्र लगाया। वो बोले आप नहीं जानते अग्निहोत्री जी, नंगा भगवान से बड़ा होता है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनमें कोई नेता नहीं है। क्योंकि कभी सम्मेलन को वही बैठकर सुन सकता है भाई जो हमें सुनने आता है, जो हमारे घर के लोग, जो हमें सुनने आता है वो श्रोता होता है। मैं उसको विधायक मानता नहीं हूँ। तब तक नहीं मानता जब तक वो सुनते हैं। परंतु आपसे यदि कहा जाए, पूछा जाए कि नंगा भगवान से बड़ा कैसे हो सकता है, निर्मल भाई मुश्किल है आपको बताना। सुनिएगा यार, मैंने कोशिश की, शोध किया कि ये नंगा भगवान से बड़ा कैसे होता है। यदि आप लोग आदेश करें तो वो शोध पढ़ दूं मैं आपको। सुनना भाई, आप अगल बगल देखिएगा, मोहल्ले में देखिएगा, आसपास पड़ोस देखिएगा, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगेगा कि मैंने सही कहा है कि नहीं कहा। वाह। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है? गलत कह रहे हो बताओ, नहीं जोरदार ताली बजा के। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है? नंगों के अपनी आन है, बान है, शान, नंगे महान है। गलत कह रहा हो बताना भाई साहब, आप आसपास देख लीजिए। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों के अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जब सड़क पर नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा अन्नू भैया जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा भाई साहब। गलत नहीं कह रहा है भाई, आप करके देखो भाई साहब। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जब सड़क पे नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर भूलेगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। आधे रहने पे डरते थे। पूरे रहे होते तो 47 बजाय 36 देश आजाद हो जाता। आजकल जो नंगा भला है चंगा है, नंगों के अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान। इस व्यंग्य पे निर्मल भैया आपका स्वागत करते हुए।
आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों के अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए। आप आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा सड़क पर नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर रो लेगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। वाह, इससे यह सिद्ध होता है नंगों के साथ जन्मत होता है। वाह, सही है, नंग है। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जन्मत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और ये दो पंक्तियां प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, अन्नू जैसे नहीं हैं। सुनना भाई, ये दो पंक्तियां सहेज लीजिएगा, इनको आशीर्वाद दे दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि यहां आना सार्थक हो गया। भैया, कि जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। क्या बड़ी पंक्तियां हैं। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के न जाने कितने कपड़े ओढ़ रखे हैं, हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पाए। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूं, जहां महावीर जी की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है, जहां यह शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है, तब दो पंक्तियां निवेदित करता हूं आपके आशीर्वाद के लिए कि जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है। दोस्तों, सच बोल देता हूं, यही मेरी गलती है और इसी वजह से बहुत लोग बुलाते ही नहीं हमको। हाँ, नहीं बुलाते, कहने आएगा नंगा ही करेगा। तो अपनी बात करने को, अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं देखिए शादी हो गई, नौजवान बैठे हुए हैं, कहने शादी हो गई, कहने हाँ हो गई, कहने तुम क्या रह गया करो, तुम तो चलती फिरती लाश हो। मजाक तो करते हो तुम लोग, परंतु ये नहीं कह सकते हो, किस तरह से सिद्ध नहीं कर सकते हो कि आदमी की शादी हो जाने के बाद आदमी मर जाता है, और उसे मर जाना भी चाहिए। सुनना भाई साहब, मैं सिद्ध करता हूँ कि आदमी शादी के बाद मर जाता है, चलती फिरती लाश हो जाता है। सुनिएगा, भावरों की बलवेदी पर से जब मैं उठा, भावरों की बलवेदी पर से जब मैं उठा, चारों तरफ थी निराली छटा, घिर गया था 16 साले सालियों से, नैनों की मत भली दुनालियों से, कि तभी मुझे लगा कि मर चुका हूँ, चलती फिरती लाश हो चुका हूँ, क्योंकि हर एक साला साली मुझे जिंदा कर रहा था, कह रहा था जी जा। जी जा, जी जा। भावरों की बलवेदी पर से जब मैं उठा, चारों तरफ थी निराली छटा, गिर गया था साले सालियों से, नैनों की मत भरी दुनालियों से, कि तभी मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, चलती फिरती लाश हो चुका हूँ, क्योंकि हर एक साला साली मुझे जिंदा कर रहा था, कह रहा था जी जा।